हेलो फ्रेंड्स, कहा दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूं जो कि है ऑल न्यू Hyundai i20 का बेस एंड वेरिएंट मैग्ना और उसके ऊपर वाला स्पोर्ट्स। ये राइट साइड पे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टाइटन ग्रे कलर की, ये है इसका मैग्ना वेरिएंट। और वाइट कलर की जो गाड़ी है लेफ्ट हैंड साइड पे ये है इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट। मैं ये दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल की बात करूंगा। इसमें एक मतलब स्पोर्ट्स वेरिएंट में टर्बो इंजन भी आता है जिसके बारे में मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मैग्ना वेरिएंट जो है वो सिर्फ कप्पा इंजन में आएगी, वो टर्बो इंजन पे नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कंपेयर करूँगा पेट्रोल में 1.2 लीटर कप्पा और डीजल 1.5 लीटर पे, और ये दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में चेक करवाता हूँ इन दोनों गाड़ियों में क्या है फीचर में डिफरेंसेस और प्राइस में डिफरेंस एक्स शोरूम एंड ऑन रोड। सबसे पहले ये देख लीजिए, इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने है। मैग्ना वेरिएंट को थोड़ा सा पास चल के इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है i20 मैग्ना वेरिएंट और ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट लुक आपके सामने। फीचर्स वाइज अगर आप फ्रंट में दोनों देखेंगे तो देखिए बिल्कुल गाड़ियाँ सेम दिखेंगी। दोनों में प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, DRL लाइट्स और रिफ्लेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। फ़र्क है सिर्फ एक फीचर का, इनके हेडलैम्प्स में मैग्ना में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। यानी अगर आपने इसको ऑटो पोजीशन पे करके रखा हुआ है तो ये अंधेरे को सेंस करते इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो बस फ्रंट में इन दोनों ही वेरिएंट में खाली बस एक यही है फीचर में डिफरेंस। चलिए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल को चेक करने। तो सबसे पहले एक झलक मैं आपको दे देता हूँ न्यू i20 मैग्ना वेरिएंट की साइड प्रोफाइल, और ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट। चलिए अब देखते हैं फीचर में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्हील्स मैग्ना वेरिएंट के। तो ये देखिए, इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे फुल व्हील कैप्स के साथ, सिल्वर कलर के इसमें देखिए व्हील कैप्स दिए हुए हैं। टायर सेक्शंस यहाँ पे लिखे हैं 185/65 R15 इंच में ये आएंगे व्हील्स। स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें देखिए ये स्टाइल्ड व्हील्स मिलेंगे। ये व्हील्स भी देखिए हैं, तो ये कैप्स, ये देखिए कैप्स हैं, लेकिन अंदर की कटिंग आप अगर व्हील्स की देखिए तो ये देखिए पूरा यहाँ पे कट है, तो इसकी वजह से ये एलॉयस का लुक देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए इसमें स्टाइल्ड व्हील्स। और टायर सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 195/55 R16 इंच, यानी ये व्हील्स स्टाइल्ड है। और साथ में इसमें देखिए ये 1 इंच बड़े भी दिए हुए हैं मैग्ना वेरिएंट से। तो ये हो गया इन दोनों के व्हील्स में डिफरेंस की बात। और चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये देखिए i20 मैग्ना के जो साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर्स में दिए हुए हैं, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट के जो साइड के टर्न इंडिकेटर्स हैं वो देखिए यहाँ पे मिरर पे ये इंसर्ट कर रखे हैं। तो ये ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं डिज़ाइन वाइज। दोनों ही आउटसाइड मिरर्स की डिज़ाइन सेम दे रखी है। इसके अलावा और आउटसाइड मिरर्स में डिफरेंस है। अगर हम मैग्ना वेरिएंट की बात करेंगे तो इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल फोल्ड हैं, इनको आपको कुछ इस तरीके से मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्टमेंट जो ग्लासेस के हैं उसका बटन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ग्लासेस तो एडजस्ट कर पाएंगे लेकिन ओपन क्लोज आपको करना पड़ेगा मैनुअली मैग्ना वेरिएंट में। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स वेरिएंट पे जो आउटसाइड मिरर्स के लिए एक बटन दे रखा है, इससे आप इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे। साथ में एडजस्टमेंट दोनों में सेम दिए हुए हैं। तो ये और एक डिफरेंस निकला इन दोनों के आउटसाइड मिरर्स में। मिरर्स के डिफरेंसेस भी मैंने आपको चेक करा दिए। इसके अलावा और साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसमें नीचे की तरफ दिखाता हूँ। पहले तो आपको मैग्ना वेरिएंट यहाँ पे देखिए, ये इसका ये देखिए ये वाला पोर्शन है, रनिंग बोर्ड है जो कि बॉडी कलर में दिया हुआ है। वहीं पे i20 पे देखिए तो यहाँ पे ये सिल्क गार्ड दे रखा है ग्लॉसी फिनिश में। तो ये ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा स्पोर्टी लगता है विद देखिए i20 ब्रांडिंग। और साथ में ये प्रोटेक्टिव भी है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कवर है इस तरीके का, और जिसकी वजह से यहाँ पे कह लीजिए मड या फिर कोई पानी वगैरह अगर इस पर टच करेगा तो वो इसके रनिंग बोर्ड को जल्दी रस्टिंग नहीं पकड़ेगा, ख़राब नहीं करेगा। तो ये है इन दोनों के नीचे की तरफ देख लीजिए यहाँ पे भी डिफरेंस। और साथ में प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए मैग्ना वेरिएंट में तो नहीं दिए हुए हैं कोई भी देखे विंडो बेल्ट लाइन क्रोम पे, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम लगती है ये क्रोम की बेल्ट लाइन।
तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में क्रोम का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में नीचे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ये सिल गार्ड भी दिया हुआ है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में। चलिए अब मैं आ गया इन दोनों के रियर यानी बैक प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल आपके सामने। सबसे पहले चलते हैं हम मैग्ना की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे i20 की ब्रांडिंग है, लेकिन मैग्ना की ब्रांडिंग नहीं है। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट पे देखिए i20 के ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट का भी एम्बलम क्रोम पे मिलेगा। इसके अलावा टॉप पे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एंटीने में डिफरेंस है, इसमें माइक्रो रूफ एंटीना दिया हुआ है। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखिए शार्क फिन एंटीना दे रखा है, जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा एक और अच्छा फीचर जो कि मिस है मैग्ना वेरिएंट में, इसमें देखिए पीछे के ग्लास पे डिफॉगर्स नहीं है। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट पे देखिए यहाँ पे रियर डिफॉगर्स आ जाएंगे, जो कि फॉग के टाइम पे काफ़ी मदद करते हैं। तो ये भी डिफरेंस निकला, और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो भी चेक कराता हूँ। ये देखिए मैग्ना वेरिएंट की सबसे पहले तो टेल लैम्प्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, इसमें टेल लैम्प जो हैं वो बल्ब बेस्ड दिए हुए हैं, और अगर कह लीजिए तो यहाँ पे देखिए जेड पूरी तरीके से नहीं बन रहा है। i20 फेमस हो रही है अपनी जेड शेप की एलईडी टेल लैंप्स के कारण, जो कि आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। ये देखिए, इसमें ये जेड शेप की एलईडी टेल लैंप्स दे रखी हैं, जो कि इस गाड़ी को एट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। अगर आप नाइट में बैक साइड से देखिए दोनों गाड़ियों में, तो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और साथ में यहाँ पे एक डिफरेंस और है, ये देख लीजिए, इसकी गार्निश जो कि उसी मटेरियल पे है, देखिए फाइबर मटेरियल पे है, जो जिससे टेल लैंप्स बने हैं, और सेम देखिए उसी को फॉलो कर रही है ये कनेक्टिंग। लेकिन स्पोर्ट्स में जब आप देखेंगे तो और भी प्रीमियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रोम इंसर्ट किया हुआ है। तो ये क्रोम की लाइन कनेक्टिंग है, और ये अगेन प्रीमियम बनाती है। तो इसमें साइड में भी क्रोम यूज़ किया गया है स्पोर्ट्स में, और पीछे भी क्रोम देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना डिफरेंस है दोनों के टेलगेट गार्निश में। इसके अलावा मैग्ना वेरिएंट में आएंगे 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सेम स्पोर्ट्स में भी आते हैं, लेकिन साथ में सपोर्ट करेगा इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो ये थे इन दोनों गाड़ियों के पीछे के प्रोफाइल में डिफरेंसेस, आपने देख लिए और समझ लिए। अब ज़रा मैं ओपन करता हूँ इनके टेल गेट्स को। पहले तो मैं दोनों के टेल गेट्स ओपन कर दूँ। ये लीजिए, ये दोनों ओपन कर दिया। अब आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है। मैग्ना वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स हैं, आपको अलग से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके इसमें लगवाना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो इसमें देखिए कंपनी फिटेड ये पार्सल ट्रे आती है। तो ये भी अगेन अच्छा फीचर कह लीजिए, क्योंकि जब पार्सल ट्रे लगी होती है तो यहाँ पे अगर लगेज रखा हुआ है तो बाहर से दिखाई नहीं देगा। साथ में ये एसी की कूलिंग को भी प्रोटेक्ट करती है इस कंपार्टमेंट में आने से। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ज़रा स्पेयर व्हील भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के टायर साइज़ में डिफरेंस है। तो ये है मैग्ना वेरिएंट का स्पेयर व्हील, डेफिनेटली स्टील का ही है, क्योंकि बाकी व्हील्स तो स्टील पे हैं। तो ये देखिए, और साइज़ वाइज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 185/70 R 14 इंच में इसका स्पेयर व्हील आएगा, जो कि 1 इंच छोटा है बाकी व्हील से। बाकी व्हील्स हैं 15 में, और स्पेयर व्हील इसमें दिया हुआ है 14 में। तो ये है मैग्ना वेरिएंट की बात। ज़रा चलते हैं स्पोर्ट्स में चेक करने, और स्पोर्ट्स वेरिएंट का स्पेयर व्हील ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बाकी की तरह स्टील कट पे नहीं है। ये देखिए पूरा स्टील पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील जो है वो 185/65 R 15 इंच, ये भी 1 इंच छोटा है, क्योंकि इसके बाकी व्हील 16 इंच में आते हैं और स्पेयर व्हील 15 इंच में दिया हुआ है। ये हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में आप देखिए स्पेयर व्हील छोटे होने लगे हैं बाकी व्हील्स के मुकाबले। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक, साइड एंड रियर प्रोफाइल, और आपने चेक भी कर लिया कि क्या क्या है इनमें डिफरेंसेस। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। उससे पहले आपको दिखाते हैं इन दोनों गाड़ियों की कीज़। दोस्तों, ये है इन दोनों ही वेरिएंट की कीज़, और कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में देखिए एक एक रिमोट लॉक की है, और दूसरी जो है इसमें मैनुअल की दे रखी है, और दोनों की ही है इस तरीके की आपको फ्लिप की मिलेंगी। अब चलिए चेक करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स को। सबसे पहले दोस्तों अनलॉक करते हैं हम मैग्ना को, और एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब मैं मैग्ना को अनलॉक कर रहा हूँ तो आप देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ये मैंने क्यों बताया अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले देख लीजिए आप
i20 मैग्ना के इंटीरियर्स को। तो ये देखिए, ये है ऑल न्यू i20 मैग्ना का इंटीरियर्स। मैं की लगा देता हूँ और अब देख लीजिए एक बार। पहले तो आप इसकी डिज़ाइन एंड झलक को, फीचर डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा आगे को। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, पहले चलते हैं ज़रा हम इसकी रियर सेटिंग्स चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है न्यू i20 का पीछे का डोर। इस साइड भी देख लीजिए, पीछे की सेटिंग्स, डिज़ाइन इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ है, रियर एसी वेंट, चार्जिंग सॉकेट, और ऊपर की तरफ देख लीजिए फिक्स टाइप असिस्ट ग्रिप्स। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब मैं ज़रा बढ़ता हूँ, पहले तो i20 स्पोर्ट्स की तरफ पीछे की सेटिंग चेक करवाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया i20 स्पोर्ट्स की तरफ, और ये देखिए इस गाड़ी के रिमोट की, इससे जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा, इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये देखिए ओपन हो गए, और जैसे मैं इसको लॉक करूँगा ये देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स क्लोज़ हो गए। इसमें ऑटोमेटिक आउटसाइड मिरर्स दे रखे हैं जो कि लॉक अनलॉक के टाइम पे ओपन क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये एक प्रीमियम फीचर है जो कि मिलता है आपको i20 स्पोर्ट्स में, लेकिन ये फ़ीचर आपको नहीं मिलेगा मैग्ना में। चलिए अब आप देख लीजिए इसके यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट के इंटीरियर्स को। ये देखिए दोनों में ही ब्लैक थीम यूज़ की गई है, यानी ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलता है। की दोनों की देखिए इग्निशन सेम है, की से ही ओपन होगा। तो ये है स्पोर्ट्स का फ्रंट इंटीरियर्स। इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करूंगा, यानी डिफरेंसेस सर्च करूंगा। पहले तो आपको ज़रा स्पोर्ट्स का भी पीछे की सेटिंग चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है बैक साइड का डोर, सेम दोनों में ही ऑल फोटोज पावर विंडोज़ आते हैं। पीछे की सेटिंग देख लीजिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो फिक्स टैब असिस्ट ग्रिप्स, रूम लाइट और रियर एसी वेंट, उसके नीचे चार्जिंग सॉकेट, यानी सब कुछ सेम है। पीछे की सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। अब चलते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं ज़रा हम सबसे पहले तो मैग्ना को, i20 मैग्ना। अब हम बात करेंगे फ़ीचर्स की और डिफरेंसेस भी आपको दिखाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए इस गाड़ी के ड्राइविंग साइड डोर को, सिर्फ एक बटन का डिफरेंस है वो मैं दिखा चुका हूँ। फ्रंट की सीटें चेक कर लीजिए, ये देखिए फ्रंट की ये हैं दोनों सीटें। और इस साइड पे देखिए ड्राइविंग सीट i20 मैग्ना की हाइट एडजस्टेबल नहीं है, यानी आप इसकी सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब देखते हैं डैशबोर्ड। पहले तो मैं आपको यही गाड़ी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये आ गया मैं i20 मैग्ना में, न्यू हुंडई i20 मैग्ना को आपको दिखा रहा हूँ। एक झलक आप देख लीजिए इस साइड पे, यहाँ से ये देखिए इसका स्टीयरिंग, 2 एयरबैग्स आते हैं मैग्ना में, साथ में ABS ABD है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लीजिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें है दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस। i20 मैग्ना का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके सामने है, ये एनालॉग यानी ये निडल बेस्ड दे रखा है। देखिए इसका स्पीडोमीटर निडल बेस्ड है। सेंटर पे आपको मिल जाएगा इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये RPM मीटर मिलेगा। तो ये आपने देख लिया इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। चलिए अब बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। तो इसमें यानी हुंडई i20 मैग्ना में ये कीपैड वाला 2DIN का म्यूजिक सिस्टम आता है, 4 स्पीकर्स 2 ट्यूटर्स के साथ। फ्रंट के डोर्स पे और बैक डोर्स पे लगे हुए स्पीकर्स, और फ्रंट के यहाँ पे देखिए मिल जाएंगे आपको ट्यूटर्स। तो ये म्यूजिक सिस्टम का सेट हो गया, कीपैड म्यूजिक सिस्टम। उसके नीचे इधर देख लीजिए मैनुअल ACS में इस साइड का पैनल चेक कर लीजिए, और इधर की तरफ एक बार ज़रा ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए इधर डिज़ाइन। मैं सिर्फ डिफरेंसेस को मेनली हाईलाइट करूँगा, बाकी आप देखते रहिए चीज़ों को। ये देखिए इसका सन वाइजर्स, और इस साइड पे और ग्लब बॉक्स भी चेक करवा देता हूँ। तो देखिए इस पर मैग्ना वेरिएंट यानी बेस एंड वेरिएंट से ही कूल ग्लब बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। ये रहा, एक बार मैं आपको ट्रांसमिशन लीवर इसलिए चेक करा देता हूँ क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैग्ना का 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन है जो कि 5 स्पीड ट्रांसमिशन में आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैं आपको लीवर दिखा रहा हूँ। और बाकी अगर आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो या फिर डीजल प्लानिंग कर रहे हो, दोनों में ही, यानी अगर आप मैग्ना का पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए फीचर सेम है, स्पोर्ट्स का पेट्रोल लीजिए डीजल लीजिए फीचर सेम है। एक बार मैं आपको इस साइड भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बॉक्स। तो आपने देख लिया दोस्तों न्यू हुंडई i20 मैग्ना को। चलिए अब डिफरेंसेस ढूंढने के लिए चलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ। मैं आ गया वापस i20 स्पोर्ट्स की तरफ, और ये रहा इसका इंटीरियर। तो ये देखिए ये है ड्राइविंग साइड का डोर, ये बटन का डिफरेंस आप समझ ही लिया है।
चलिए अब हम देखते हैं फ्रंट की सीट्स। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट की देखिए फ्रंट की सीटें हैं, ये हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आ रही हैं। लेकिन बड़ा डिफरेंस है, स्पोर्ट्स वेरिएंट की जो ड्राइविंग सीट है ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। तो ये अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर कह लीजिए, क्योंकि किसी की हाइट कम होती है या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है i20 मैग्ना में। तो यहाँ पे सीट का डिफरेंस चेक कर लिया। अब देखिए ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का डैशबोर्ड। अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मैं बैठता हूँ इसमें अंदर और चेक करते हैं हम स्पोर्ट्स वेरिएंट को। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स वेरिएंट की भी एक झलक मैं आपको दे देता हूँ इंटीरियर की। तो ये फ्रंट साइड से आप न्यू i20 स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। चलिए आप कुछ ढूंढते हैं डिफरेंसेस, तो इस साइड पे तो कोई डिफरेंस निकला। स्टीयरिंग देख लीजिए, ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का स्टीयरिंग। दोनों में ही जो है आपको सेफ्टी के लिए मिल जाते हैं 2 एयर बैग, ABS EBD। स्टीयरिंग दोनों का सेम है। इस साइड पे कंट्रोल्स तो सेम दे रखे हैं। इधर की तरफ देखिए कुछ कंट्रोल्स में है डिफरेंस। इसमें उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा कि मैग्ना वेरिएंट में यहाँ पे 2 बटन थे इंस्ट्रूमेंट यानी MID डिस्प्ले की इंफॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट देखिए तो उसमें इस तरीके के इधर बटन लगे हुए हैं। ये भी हालांकि MID के हैं, लेकिन कुछ अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ये देखिए फुल डिजिटल दिया हुआ है, स्पीड भी इसमें देखिए डिजिटल दी हुई है, और इधर RPM मीटर भी देखिए डिजिटल मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट में बैठा हूँ ये डीजल पे है, इस वजह से इसमें RPM रीडिंग देखिए कम है। फीचर वाइज डीजल हो पेट्रोल हो सेम है। बाकी अब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, आपने उस मैग्ना का देखा था उसमें निडल बेस था, इसमें आ रहा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके बाद यहाँ पे जो ये बटन्स हैं इससे आप इंफॉर्मेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी सिपिंग मोड दिखा रहा है, यानी बैटरी कितनी चार्ज है वो इसमें शो करेगा। तो इसको हटाने के लिए आप ओके करे रहिए। ये हट गया। अब यहाँ पे आ गया है देखिए इसमें इंफॉर्मेशंस, इस बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर की तरफ जो ये बटन दिया हुआ है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे रखा है, वो भी हाई लाइन टाइप, यानी किस व्हील पे कितना प्रेशर है वो ये दिखाएगा। तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर कह लीजिए वो मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, ये मैग्ना में नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कस्टमाइज सेटिंग पार्ट्स हैं, यानी आप इसमें कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये देखिए इसमें सर्विस इंटरवल भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इतनी इन्फॉर्मेशन एंड इतने फीचर्स आपको मैग्ना वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आप चलिए और चीज़ें चेक करते हैं। तो अगेन एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा स्पोर्ट्स और मैग्ना में। मैग्ना में कीपैड बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम था, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखिए 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। स्पीकर दोनों में ही सेम है, यानी मैग्ना में भी 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स थे, स्पोर्ट्स में भी 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स हैं। डिफरेंस आ रहा है म्यूजिक सिस्टम का। और ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ है, और इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। तो बढ़िया फीचर है। नेविगेशन नहीं है, इस वजह से ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए ये हो गया इनके डिफरेंसेस म्यूज़िक सिस्टम पे। और भी डिफरेंस है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी ये देखिए ये पैनल तो सेम है, AC दोनों में ही मैनुअल आते हैं। इस साइड पे देख लीजिए, ऊपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम। सन ग्लास होल्डर, सन वाइजर्स सेम। और ग्लव बॉक्स तो उसमें भी कूल था, तो डेफिनेटली इसमें भी कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स वेरिएंट मैं बैठा हूँ डीजल इंजन पे, और डीजल इंजन पे ये देखिए इस तरीके का ग्लास टॉप क्रोम इंसर्ट के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर आएगा। मैग्ना भी जब आप परचेज करेंगे तो उसमें भी सेम, मैग्ना मतलब जब डीजल में परचेज करेंगे तो उसमें भी सेम आपको ऐसा ही ट्रांसमिशन लीवर मिलेगा। लेकिन जब आप पेट्रोल में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर मैग्ना वेरिएंट और 1.2 कप्पा पेट्रोल लेते हैं, तो उसमें आपको 5 स्पीड वाला ये सिंपल लीवर मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डीजल और पेट्रोल की वजह से ट्रांसमिशन लीवर ये चेंज हो रहे हैं। और ये देखिए ये डीजल पे 6 स्पीड है, तो इसमें रिवर्स लगाने के लिए यहाँ पे देखिए लीवर दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसमें रिवर्स गियर लगाऊंगा
ये देखिए, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे का डिस्प्ले आ गया, क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है। मैंने आपको पीछे इसका लेंस दिखाया था। और इसकी जो गाइडलाइंस है देखिए, ये स्टीयरिंग एडेप्टिव है। जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को मूव कर रहा हूँ इस गाड़ी की, यानी इसके कैमरे में जो है गाइडलाइंस मूव हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, एक्यूरेट आइडिया देंगी जब आप गाड़ी को बैक करेंगे। तो ये एक डिफरेंस है, दोनों में कैमरा है, टच म्यूजिक सिस्टम है स्पोर्ट्स में, और साथ में रिवर्स पार्किंग। जैसे ही मैंने रिवर्स गियर लगाया तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का भी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। मैग्ना में सिर्फ बीप आएगी, डिस्प्ले नहीं आएगा, इसमें डिस्प्ले भी दिया हुआ है। तो कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिस्प्ले, तो ये अगेन अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। और साथ में इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, इसमें DRVM भी है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम है। गाड़ी को ड्राइव करते समय आप इसके पीछे के कैमरे को ऑन कर सकते हैं। तो ये भी एक अगेन अच्छा फीचर मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखाए दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस। एक बार ज़रा इधर भी दिखा देता हूँ। तो ये तो सेम है, देखिए यहाँ पे भी ये आर्मरेस्ट विद बॉक्स दिया हुआ है। तो आपने देख लिए हुंडई की न्यू i20 मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट के सारे फीचर्स। आप चलिए देखते हैं इनके प्राइस में कितना है डिफरेंस, तभी समझ में आएगा कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। सो दोस्तों आपने देख लिया हुंडई न्यू i20 का बेस एंड वेरिएंट मैग्ना और उसके ऊपर वाला स्पोर्ट्स वेरिएंट। मैग्ना में भी जरूरत के देखिए सारे फीचर्स मिल जाते हैं और स्पोर्ट्स में कुछ और एक्स्ट्रा लग्जरी फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कितना है इनमें प्राइस में डिफरेंस, तभी समझ में आएगा कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्स शोरूम कॉस्ट की मैग्ना की। पेट्रोल 1.2 लीटर कप्पा का है 6,79,900 रुपीज, स्पोर्ट्स का है 7,59,900 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस आया 80,000 रुपीज का। 1.5 लीटर डीजल का एक्स शोरूम कॉस्ट मैग्ना का है 8,19,900 रुपीज और स्पोर्ट्स का है 8,99,900 रुपीज। यहाँ पे भी डिफरेंस 80,000 रुपीज का आ रहा है। ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे। ऑन रोड प्राइस में यूपी के कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ही इसमें ऐड करेंगे। 1.2 लीटर कप्पा मैग्ना का ऑन रोड प्राइस है 7,75,470 रुपीज, स्पोर्ट्स का है 8,64,788 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 89,318 रुपीज का। डीजल का मैग्ना का ऑन रोड प्राइस है 9,31,776 रुपीज और स्पोर्ट्स का है 10,21,093 रुपीज। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस आ रहा है 89,317 रुपीज का। तो यानी अप्रॉक्स दोनों गाड़ियों पे जो ऑन रोड डिफरेंस आ रहा है वो है 89,000 रुपीज का। तो प्राइस में अप्रॉक्स 89,000 रुपीज का डिफरेंस निकल के आ गया मैग्ना एंड स्पोर्ट्स में। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस के हिसाब से बेटर है। देखिए मैग्ना एक ऐसी हुंडई का प्रोडक्ट है जिसमें जरूरत के देखिए तो सब कुछ लगा हुआ है। प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प, DRL लाइट्स, इसमें चारों पावर विंडो, डुअल एयर बैग्स, म्यूजिक सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, रिमोट लॉक, यानी जरूरत की जितनी चीजें चाहिए सब आपको मैग्ना में मिल जाती हैं। अब बात आई कि अगर आपको सिर्फ जरूरत के फीचर्स लेने हैं तो आप ऊपर की तरफ ना जाइए, सिर्फ मैग्ना ले लीजिए, बेस्ट है, सब कुछ कवर हो जाएगा। बाहर से भी इवन अगर सोचिए तो कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है स्पोर्ट्स, उनके लिए जिनको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कह लीजिए न्यू i20 आई है तो कुछ न्यू फीचर्स, तो न्यू फीचर्स आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में। 89,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करिए और बढ़िया फीचर्स पाइए, जैसे कि R16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स, सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है Z शेप्स LED टेल लैंप्स। ये देखिए इसकी डिजाइन बेटर हो जाएगी, पीछे से नाइट के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये लाइट्स। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, रियर डिफॉगर, 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा रियर कैमरे के साथ, ये एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगेन एक प्रीमियम फीचर है। नाइट के टाइम पे जब आप इसको मीटर को देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल और एक्सटीरियर में कई जगह पे क्रोम की गार्निश आप देखेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो यहाँ पे बात आई स्पोर्टीनेस की, जिनको पसंद है अच्छे फीचर, जिनको पसंद है थोड़े से हट के फीचर, और जैसे कि टच सिस्टम और कैमरा, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है कैमरा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में। 89,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करिए। तो देखिए ये थी मेरी राय, जरूरत की चीज लेनी है तो आप मैग्ना ले लीजिए, कुछ और अच्छे फीचर चाहिए तो 89,000 रुपीज पे करके स्पोर्ट्स लीजिए। ये दोनों ही वेरिएंट्स न्यू i20 की डिमांड अच्छी आ रही है। तो बाकी मैंने अपनी बात तो बता दी, आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। आपके हिसाब से दोनों में कौन सा वेरिएंट, फीचर्स एंड प्राइस दोनों को ध्यान में रख के बताइएगा कौन सा वेरिएंट ज्यादा बेटर है। ये मेरा कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मैं आपके सामने और भी ऐसे कंपैरिजन वीडियोस लाऊंगा आपके लिए
मदद हो, जिससे आपको वेरिएंट डिसाइड करने में। मिलते हैं हम और भी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।